नमस्कार दोस्तों, इस स्टोरी विद जय में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सतयुग के एक ऐसे योद्धा की जिसे लोगों का आज भी मानना है कि ये वीर योद्धा कलयुग में आज भी जिंदा है। वैसे दोस्तों, महाभारत काल में कई ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने युद्ध में अपने पराक्रम से विरोधी सेना में जबरदस्त प्रलय मचाया। इन्हीं में से एक ऐसा योद्धा है जो आज तक भी जिंदा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि उसे अमर रहने का श्राप मिला है। उस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। आइए जानते हैं क्या है अश्वत्थामा के अमर रहने का श्राप। इस वीडियो के माध्यम से वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बेटे हैं। अपने पिता की तरह वह भी पराक्रमी और महान धनुर्धर बने। एक बार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि तपस्या के लिए हिमालय गए। उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। फिर कृपि ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसी का नाम है अश्वत्थामा। माना जाता है कि ये महाभारत काल का अकेला एक ऐसा किरदार है जो आज तक जीवित है। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा के जीवित देखे जाने के कई दावे मिलते हैं। दोस्तों, वैसे तो द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों दोनों के गुरु थे, मगर महाभारत युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का साथ देते हुए कौरवों के पक्ष में लड़ने का फैसला लिया। अपने पिता की तरह ही अश्वत्थामा ने भी पांडवों के खिलाफ युद्ध किया। अश्वत्थामा ने कौरवों की एक सेना का नेतृत्व किया और पांडव पक्ष के कई योद्धाओं को मार गिराया। कहते हैं कि जब घटोत्कच के संगठन में राक्षसों की सेना ने आक्रमण किया तो तब सभी कौरव भाग खड़े हुए थे, मगर अश्वत्थामा अकेले ही वहां खड़े रहे और घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को भी मार गिराया। अश्वत्थामा ने ही घटोत्कच को भी घायल कर दिया था। दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैलाई गई। दरअसल द्रोणाचार्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों से अश्वत्थामा की झूठी खबर फैलाने के लिए कहा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि वो झूठ का सहारा नहीं लेंगे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध किया था। द्रोणाचार्य को जब इसकी खबर मिली तो उन्हें लगा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। इससे दुखी होकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने मौके का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, द्रोणाचार्य की मौत के बाद पांडवों ने महाभारत का युद्ध तो जीत लिया और युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने शिविर में जीत का जश्न भी मना रहे थे। और दूसरी ओर अश्वत्थामा अपने पिता की मौत से बहुत दुखी हुए थे। उन्होंने बदला लेने की ठानी और अश्वत्थामा रात में ही पांडवों के शिविर में पहुंचे और पूरे शिविर में कोहराम मचा दिया। इतने पांडव पुत्रों की उन्होंने हत्या उस समय की जब वो सब सो रहे थे। इतने ब्रह्मास्त्र से उतरा के गर्भ को भी नष्ट कर दिया। गर्भ में पल रही शिशु की हत्या से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयानक श्राप दिया। अश्वत्थामा के इस घोर पाप का अनुचित लेकिन एक बहुत बड़ा कारण भी था। यह श्राप श्री कृष्ण ने इसलिए भी दिया क्योंकि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सभी पुत्रों में धृष्टद्युम्न को भी मार गिराया था। अपने सभी पुत्रों का वध होने से द्रौपदी बिलख कर रोने लगी और अर्जुन को भी क्रोध आया और वो अश्वत्थामा के पीछे चले गए। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने ले आए। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ कर दिया, मगर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें हजारों साल तक भटकने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने उन्हें अपमानित कर शिविर से बाहर निकाल दिया। कहा जाता है कि तब से आज तक अश्वत्थामा भटक ही रहे हैं। अश्वत्थामा को दुनिया खत्म होने तक भटकने का श्राप देने वाले भगवान श्री कृष्ण ही थे। दोस्तों, कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का आज भी दावा किया है। कुछ लोगों का मानना यह है कि मध्य प्रदेश के बरहानपुर के पास असीरगढ़ का किला है, वहीं पर अश्वत्थामा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी अश्वत्थामा को देखता है उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। एमपी के ही जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने के आज भी दावे किए जाते हैं। ये थी दोस्तों महाभारत के एक शापित और दुनिया के अंत होने तक भटकने की पौराणिक कहानी। इसी के साथ आप दीजिए इजाजत। मिलते हैं जल्दी एक नई रहस्य की कहानी में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, सयोनारा, स्वीट ड्रीम्स।